सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज थोड़ी देर के लिए आपको मैं एक नई जानकारी देने आया हूँ। हालांकि हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारी सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं, और कई मैसेजेस में मैंने पिछली 2 वीडियोस में 3 वीडियोस में बल्कि इसकी चर्चा की है कि कोई भी सदस्य कोई भी व्यक्ति आपसे अगर वैवाहिक सेवा के लिए आपसे 1 रुपया भी मांगता है तो आप उसे ब्लॉक कर दीजिए या उसके बारे में हमें शिकायत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कल की घटना है, मुझे एक बहन ने एक मैसेज भेजा, मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुझे लिखा कि ये वी हैव रिसीव्ड द फ्रॉड कॉल फ्रॉम मैरिज सर्विसेज फ्रॉम द डे वी मेड पेमेंट दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। कहाँ प्रोफाइल भेजा है आपने? अब मुझे तो बड़ी हैरानी है कि हम लोग किसी के बारे में क्या जानते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि आप सही हैं, वो गलत है, वो गलत है, आप सही हैं। हम बार बार अपनी इस वैवाहिक सेवा की ओर से आप सबसे बार बार ये आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी को भी इस वैवाहिक सेवा के एवज में 1 रुपया मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस बहन ने लगभग 3,500 रुपये एक लेडीज़ को दे दिए पेटीएम करके, वो भी इसलिए कि वो आपको प्रोफाइल देंगी। खैर, हम तो जानते हैं कि ऐसे किस्से होते हैं, इसलिए बार बार आपको अनुरोध करते हैं कि आप पैसे मत दीजिए। लेकिन वो उन लोगों का तरीका क्या है, आज यही एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास कभी भी किसी लेडीज़ या जेंट्स की कॉल आएगी, वो ज़्यादातर जमशेदपुर या झांसी से ये लोग इनके गिरोह हैं, जिसमें कि कुछ लड़कियां आपको कॉल करेंगी कि आपके लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए वो सेम प्रोफाइल बना के, बढ़िया सा प्रोफाइल बना के वो आपके पास भेज देते हैं कि देखिए आपके लिए इतना बढ़िया प्रोफाइल है, ये आप देखिए, इसके अलावा 2-3 प्रोफाइल और भेज देंगे। अब आपको ये लगेगा कि वाकई ये हमारे लड़के या लड़की के लिए बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, और आप उनसे कहेंगे हाँ जी ये लड़की दिखा दीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कहनी है आपसे कि आप मात्र रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और हमने आपसे कुछ भी नहीं लेना। आप लोग सोचते हैं चलो जहाँ इतना हम लोग परेशान हैं, 2-3 हज़ार, 3,500, 4,000 जो भी है, उसे देने में क्या दिक्कत है? और आप लोग उसे पेटीएम से भेजते हैं और वो भी पेटीएम से रिसीव कर लेते हैं। जैसे ही आप उनको पेटीएम से पैसे भेजते हैं, उसके बाद आपकी कॉल का रिस्पांस आना बंद हो जाता है। ये लोग आर्टिफिशियल प्रोफाइल बना के भेजते हैं। इनका एक और भी काम है जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि ये लोग जब भी आपको कोई प्रोफाइल, कोई लड़की या लड़का पसंद आ गया तो आप उनसे कहेंगे कि इनसे मीटिंग करा दीजिए। तो कहेंगे जी ठीक है, कल आपकी मीटिंग कराएंगे, लेकिन मीटिंग जैसे ही कराएं तब कराएंगे जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन देंगे। रजिस्ट्रेशन आपने दे दी, मान लो उन्होंने आपकी मीटिंग कराई, तो अगर आपको लड़की की तलाश है तो वहाँ उनके पास ऑलरेडी लड़कियाँ और एक बुजुर्ग महिला और एक जेंट्स, वो पूरा गिरोह है, पूरा परिवार है उनके, वो लोग आपसे बात करेंगे, बड़े ढंग से बात करेगी। जो प्रोफाइल उन्होंने आपको भेजा उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात होगी, और उसको आपको ये ज़रा सा महसूस नहीं होने देंगे कि दे आर आर्टिफिशियल। लेकिन होगा क्या, ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी, जब मुझे मालूम हुआ कि ये लोग ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, तो मैंने भी एक प्रोफाइल के बारे में उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे चाहिए, मैंने कहा कि एक लड़की इस उम्र की, इस जो भी मेरे को प्रोफाइल समझ में आता था मैंने लिख दिया, और उनकी ओर से कॉल आ गई। कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा कौशाम्बी में रहता हूँ। तो आपके बिल्कुल नज़दीक नोएडा में एक लड़की है, आप उससे बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब उनसे बात की तो उस लड़की ने कहा कि मैं पिछले 14 साल से नोएडा में रहती हूँ। अब उस लड़की ने चाहे नोएडा का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन गूगल से सब कुछ सर्च हो जाता है। गूगल ने उनको बता दिया होगा नोएडा यहाँ है, ये है, वो है। तो बाय चांस की बात यह है, अब मैं आपको एक नुक्ता सा बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। उस लड़की ने जैसे मुझे कहा कि मैं नोएडा सेक्टर 62 में रहती हूँ,
मुझे अच्छा लगा, ठीक है आप नोएडा सेक्टर 62 में रहते, कौन सी पॉकेट में रहते, उन्होंने बताया इस रोड पे रहते हो। मैं कहा ठीक है बिटिया, मैं कहा बिटिया मैं वहाँ तो रोजाना जाता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से कहा मैं तो वहाँ रोजाना जाता हूँ। अरे भाई आप जहाँ रहते हैं उसके सामने बाटा का शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, आप जानती हो। अब बाटा का शोरूम वो हाँ कहे तो मरती है, नहीं कहे तो मरती है, अब है या नहीं है उसको पता ही नहीं है। तो मैंने भी अपनी तरफ से कहा, तो कहते नहीं मैंने तो नहीं देखा। मैं कहा 14 साल से आप वहाँ रहे नहीं, आपने बाटा का शोरूम नहीं देखा? साइड में एक रेस्टोरेंट है वो देखा? नहीं देखा। आपने क्या देखा 14 साल से आप वहाँ रह रही हैं? मैं कहा बिटिया आप झूठ मत बोलो, आप वहाँ जाती नहीं, नोएडा का नाम आपने गूगल पे जरूर सर्च किया होगा, अदरवाइज आप कहीं भी नहीं जाती, झूठ मत बोलो। नहीं मैं अपने मम्मी पापा से बात करा, तो मैं कराइए। अब उन्होंने पापा को फ़ोन दे दिया, पापा जो आर्टिफिशियल बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ जी सर मैं इसका पापा बोल रहा हूँ। मैं कहा ठीक है जी, कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ। आप कहाँ, आप नोएडा में कितने साल से रहे हो? 14 साल से रह रहे हो। मैं कहा आप ये बता दीजिए नोएडा सेक्टर 62 से सेक्टर 74 तक की दूरी बता दीजिए तुरंत, कितनी है? ओके जी मुझे क्या पता। अरे भाई मैंने कहा वहाँ से आप थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? आप बताइए कितनी देर में पहुँच सकते हैं? कहा सर मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा अगर आपने 62 से 74 के बीच की दूरी नहीं पता और 74 देखा ही नहीं, तो आप नोएडा में क्या कर रहे हैं पिछले 14 साल से? और 14 साल तो पहले तो वहाँ बिल्कुल सब कुछ नहीं था, अब आप कैसे बता रहे हैं कि मैं हूँ? तो कहने लगा सर मेरे को कुछ नहीं पता। जब उसने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, तो ये लोग फ्रॉड करते हैं। मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ, अब भी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमारे इस रिश्ते नाते सेवा को आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पे या किसी भी कार्य के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, अब इस लेडीज़ को ये बोला गया कि अंकल जी ने कहा है 3,500 रुपये हमें भेज दो। अब अंकल जी क्यों कहेंगे? एक तरफ तो अंकल जी कहते हैं 1 रुपये नहीं चाहिए, दूसरी तरफ 3,500 रुपये मांग रहे हैं। तो इन बातों को फिर गलती उनकी ये देखिए ना, मेरे से कंफर्म नहीं किया, मेरे नंबर्स हैं सभी के पास है। अब आप मेरे से पूछें कि ये 3,500 रुपये मांग रहा है, तो मैं पूछूँ भाई उसको क्या करना है? लेकिन नहीं। अच्छा वो जो जिस नंबर पे उन्होंने पेटीएम किया है उस नंबर को भी हमने ट्राई किया, उन्होंने भी ट्राई किया। उनका ये काम है, जैसे ही वो एक तरफ से पेमेंट आएगी, सिम है उनके पास 10, 12, 15 सिम रखी हो, उस सिम को निकाल के रख देंगे, उस सिम को 15, 20 दिन बाद फिर डालेंगे। तो कुछ ध्यान रखिए, ये गिरोह हैं कुछ, और कुछ हमारे लोकल भी ऐसे लोग हैं जो ये रिश्ते नाते का व्यापारिक कार्यक्रम चलाते हैं। वो भी अब किसको, हज़ारों लोगों से हम किसको छांट सकते हैं? कौन है? कोई भी नहीं जान सकता। हमारे पास हज़ारों प्रोफाइल आते हैं और उसमें किसी ने अपना आर्टिफिशियल प्रोफाइल बना के डाल दिया, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, मैं बार बार कहता हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है। हम हर आदमी की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आपने रिश्ता करना है, रिश्ता करने से पहले उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आपने उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ना है। एक तो अपने बेटे या बेटी का फ़ोन नंबर मत दीजिए, कभी मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि हमें पेरेंट्स के नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हमारे पास आता है व्हाट्सएप नंबर, हम वही का वही आगे शो करते हैं। और इस बारे में मैंने कई बार अपने नियमों में ये लिखा हुआ है कि एक तो हमारी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, दूसरा आप किसी भी प्रोफाइल के सत्य होने की कोई गारंटी नहीं लेते। किसी ने आर्टिफिशियल बनाया, हमें क्या पता? तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो प्रोफाइल आपको समझ में आता है, जिसके बारे में भी जिसे भी आप पसंद करते हैं, आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी पूरी जानकारी लें, तब ही आगे बढ़ें। बार बार इसी बात को दोहराते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि कृपया हमारी ओर से हमारे इस वैवाहिक सेवा के बदले में किसी को रजिस्ट्रेशन या किसी भी तरह का कोई भी 1 रुपया मत दें। और ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि पैसे मत दीजिए, और किसी को भी अपने बेटे या बेटी की जानकारी देने से पहले पूरी तसल्ली कर लीजिए। फ्रॉड हैं, कई जगह हैं। आप अगर नंबर नहीं देते फिर भी तो परेशानियाँ आती हैं सबको। तो इसलिए आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने पैसों का ध्यान रखें, और इन लोगों से बचें जो आपसे पैसे मांगते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मत दीजिए। धन्यवाद।